अफवाह तो है पर फिक्र किसको है। ना अफवाह फैलाने वाले को ना यकीन करने वाले को। वेटरन डायरेक्टर सुधीर मिश्रा की लेटेस्ट फिल्म अफवाह का ये डायलॉग तो है, लेकिन ये कहीं ना हमारे समाज की उस कड़वी सच्चाई की ओर भी इशारा करता है जहां पर फेक न्यूज, सोशल मीडिया के जरिए हेट्रेड या फिर नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। फेक न्यूज यानी रूमर्स के जरिए। अब इज इट टाइम फॉर अस टू वेक अप फ्रॉम दिस डिजिटल डिबाकल। फिल्म क्या ये इमोशन हम तक पहुंचा पाती है, और क्या मकसद, ये बातें हम सुधीर जी से जरूर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, एज ऑलवेज एक ऐसी फिल्म आप सामने लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो चीजें हैं जो हम देखते हैं बट फौरी तौर पर, बट आई थिंक डीप डाउन उसके ऊपर हम बात नहीं करते। ये फिल्म बात जरूर करती है। सो किस तरह का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, आप आर यू हैप्पी विद इट? I don't know. I mean, it's a kind of a very small release, which is pre-OTT. बहुत सारे शहरों में है ही नहीं फिल्म. So I don't know about that because I made a film. जो मैंने फिल्म बनाई वो कुछ चर्चा शुरू करने के लिए थी. वो एक बात तक पहुंचे. कोई जरूरी नहीं कि लोग पसंद करें फिल्म को. मैं चाहता था बहुत सारे लोग देखें इस फिल्म को, खासतौर पे यंग लोग, और उससे कुछ बात शुरू हो. कोई जरूरी नहीं कि आप हर चीज जो मैं कह रहा हूँ उसे माने या सही समझें. वो था बहुत एक तरफा फिल्म नहीं है. वो उसमें बहुत हम्म। बहुत सारे किरदार हैं, और एक जो जमीन है जिसपे अफवाहें पनपती हैं उस पे भी इतना ही, उस पे भी मैंने काफी ध्यान दिया है. तो किरदार हैं जो फंस जाते हैं इसमें अगर आप अफवाहें फैलाते हैं, और अगर आप माहौल जो है वो ऐसा बनाते हैं तो वो माहौल कभी कभी आपको भी खा जाता है, आप पे भारी. ये एक जो राइट। नफरत का जो माहौल है वो किसी को बख्श एक, एक हद के बाद. तो ये भी है फिल्म में. जो मेन किरदार है उसकी भी कहानी है. अब कई लोगों को समझ में आई, कई लोगों नहीं समझ में आई, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता. लेकिन जो मेन कैरेक्टर है राहब, उसकी भी एक जर्नी है. वो भी एक तरह हम्म। का रूमर अफवाह अपने बारे में फैला रहा है यंग लोगों के बारे में. फिल्म की शुरुआत है. मैं कभी कभी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता हूँ कि क्रिटिक्स जो है वो फिल्म को जब देखते हैं तो ध्यान से क्यों नहीं देखते. एक शुरुआत में एक राहब का कैरेक्टर है जिसने के सामने खड़ा है और अपने बारे में एक अफवाह फैला रहा है, अपना एक रूमर और अपना एक किरदार खड़ा कर रहा है लोगों के सामने. थ्रू द फिल्म वो उसको भी झक, वो खुद को भी जो हकीकत है उससे भी झकझोरती है. वो अपना भी झूठ समझता है. आखिर में जिनसे शुरू में कहता है कि मैंने पता नहीं कब नमाज पढ़ी थी, पर उसको पता ये भी समझ में आ रहा है कि वो उसको फंसाया इसलिए जा रहा है जो वो है नहीं. हम्म। उसको उसको कहा जा रहा है वो है जो वो है नहीं. लेकिन जो वो है नहीं उसके साथ में भी अंत में खड़ा हो जाता है थोड़ा बहुत, बिकॉज वो भी उसकी जर्नी है. जो एक बबल में रह रहा था, एक अफवाहों और रूमर्स और अपने बारे में गलत फहमियां फैला के जो, और झूठ अपने से बोल के एक आदमी रह रहा था, जी। वो अपने बारे में भी कुछ समझता है आखिर में. तो इस फिल्म में इस जर्नी से हर आदमी अपने बारे में कुछ समझता है. वो जो विकी बना है, जो सुमित व्यास का कैरेक्टर है, उसको समझ में आता है कि मैं कितना गंदगी में कितना जा सकता हूँ. जी। जी। फिर खुद ही फंस जाता है. तो वो एक चंदन का कैरेक्टर जो शारे भाषणी प्ले करता है, उसको इस्तेमाल किया गया है. उसको समझ जिसके लिए उसने वफादारी निभाई है वही उसकी जान के पीछे पड़े. तो एक अलग अलग कहानियां है इसमें, राइट. और वो सारी कहानियां, एक वो टीजे बानू जो एक पुलिस वाली लड़की है, उसको भी समझ में आता है कहाँ फंसी है किस दलदल में. तो वो अलग अलग जो है वो आपको फिल्म जो आपको एक यात्रा, एक जर्नी के जरिए आपको ये दर्शाती हुई जाती है, और एंड में एक क्लाइमैक्स तो होता ही है हर फिल्म में, तो उसमें भी है. राइट, बट जैसे आप कि ऑफ कोर्स थिएटर में ये रिलीज हुई है और बहुत सारे शहरों में तो फिल्म है ही नहीं, लेकिन आप ये फिल्म के जरिए जो बात है वो आई थिंक मासेस तक पहुंचाना चाहते थे। तो कोई स्पेशल वजह कि आपने इसकी ओटीटी रिलीज नहीं प्लान की पहले? नहीं, ओटीटी रिलीज होगी. अब देखिए वो तरीका, जैसे कि फराज एक फिल्म थी हंसल मेहता ने बनाई जी। थी, वो भी अनुभव सिन्हा ने प्रोड्यूस की थी बनारस मीडिया में. तो छोटी सी उसकी एक रिलीज हुई थी ताकि जो देखना चाहें थिएटर में, एक शौक भी होता है डायरेक्टर्स का सबका कि थोड़ा बहुत थिएटर पे आए, कुछ लोग देखें. मैंने बनाई इसलिए है थोड़ा सा, तो
उसके जरिए फिर ओटीटी पे 2-3 महीने बाद आएगी। तो आप देखिएगा, अब फराज आई थी, फिर भीड़ आएगी अभी कुछ जल्दी, और उसके बाद फिर ये भी आएगी जल्दी। तो जी तो मेरा ख्याल से वो एक हवा भी बनेगी, कुछ लोगों ने भी देखी इसको, एक रिव्यू भी एक हुए। सो दैट आई शोड द फिल्म टू अ लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग पीपल, दिल्ली में देखी लोगों ने। तो मुझे जो जिस तरह का रिस्पॉन्स उस तरह के लोगों ने भी देखी, जो उनके पॉलिटिकल एडिटर्स हैं, फिल्म जी रिव्यूअर्स नहीं, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि उनको भी दिखाऊं कि मैंने कुछ सही किया कि गलत किया, रिव्यू के लिए नहीं, मतलब कि वो मेरे बारे में कुछ छापे, ऐसा नहीं। और उन्होंने छापा भी बहुत, लिखा भी बहुत लोगों ने। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट एटलीस्ट लोगों को ये समझ में आया कि इस माहौल में अगर आप नॉन सेंसेशनल तरीके से अपनी बात कहेंगे तो वो बात कहीं जा सकती है। आज के माहौल में आप इसी इसी बेसिस पे मैंने कॉन्वर्सेशन भी शुरू किया था विवेक अग्निहोत्री के साथ। राइट तो मैंने पॉडकास्ट किया उसके साथ, क्योंकि हम लोग आपस में आजकल बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ सही है, मेरी फिल्म सही है, लेकिन एक चर्चा तो होनी चाहिए ना। राइट और मुझे ऐसा लगता है कि, और कम से कम देयर इज अ लॉट ऑफ यंग पीपल जो सोचेंगे कि अगर हम ही हिम्मत नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे नौजवानों से उम्मीद करेंगे ना। तो वो भी सोचें कि भाई एक तरह की फिल्म वो बना सकते हैं, जरूरी नहीं अब्बा जैसी बनाए, कश्मीर फाइल, जो भी मन है, जो उनका अंदरूनी जो भी कहता है अंदर का मन करने को, वो करें। तो उस तरह उस तो आई एटलीस्ट पीपल हैव रियलाइज, दिल्ली के जर्नलिस्ट को ये लगा कि बॉलीवुड में हर आदमी चुप नहीं बैठा। जी जी जी। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हुई। एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज हुई क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल है, इम्पेशेंट माहौल है लोगों के बीच में, जहां पे फिल्म्स को बैन कर रहे हैं, नेगेटिव प्रोपोगंडा कर रहे हैं, फिल्म्स कंट्रोवर्सी रिलीज होने से पहले ही कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाती हैं, उनपे लोग अपना एक स्टैंप लगा देते हैं, ऑडियंस तक उसे पहुंचने नहीं देते। एक तो ये चीज हो रही है जिसमें आई थिंक अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स कहीं ना कहीं डर, जैसे आपने एक्सप्रेस किया है खुद को, तो वो शायद ऐसे इश्यूज को एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं। वन इज दिस, and the other is a strange thing कि amid so much controversy happening about so many other films, जैसे आपने विवेक की फिल्म की बात की है, देन हमने केरला स्टोरी देखी, ये फिल्म कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनी। हाँ, क्योंकि मैं जो हूँ वो सेंसेशनल और क्लेम्स नहीं करता, और बगैर सोचे समझे पढ़े लिखे माहौल को देखे घूमे मैं तो बात करता नहीं। जहां तक इंडस्ट्री और लोगों का सवाल है, मैं उतना ही जानता हूँ जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग जानते। मैं गलत बात करता नहीं हूँ। मैं पार्टियों में जाने वाला, फिल्म इंडस्ट्री वाला, जू बैंड्रा में घूम के और हाउ कूल वाला हूँ नहीं ना। तो मैं तो इतने सालों से धारावी ये वो मंजिल तो नहीं, चाहे हजारों ख्वाहिशें हो, चाहे इंकार हो, चाहे सीरियस मैन हो, चाहे ये सारी फिल्में जो है वो किसी विषय को लेके ही बनती हैं, कुछ समझ को लेके बनती हैं, कुछ ज्ञान को लेके समझती हैं। तो मेरे ख्याल से आई डोंट मेक सेंसेशनल फिल्म। मेरी मतलब जो हंगामा खड़ा करना है नहीं है मेरा मकसद। चर्चा होना चाहिए ना, कोई बात जी होनी चाहिए, कोई जी बात करनी चाहिए। मेरी फिल्में ऐसा नहीं हो कि मैं ना ही किसी धर्म विशेष के खिलाफ फिल्म बनाता हूँ। मैं तो हमेशा, कई सेक्युलर लोग नहीं खड़े हुए, मैं तो हमेशा कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा हूँ। मैं तो डरता नहीं हूँ, सेक्युलर लोगों से भी नहीं डरता। मैं नहीं डरता कि आप इसके बारे में नहीं बोलो, चाहे जो विचार होता है वो मैं कह देता हूँ, और राइट। विदाउट एनी एनी आई मीन आई डोंट। अब मैं इस वक्त कुछ ज्यादा तारीफ हो गई खुद की, इसलिए बंद करते हैं, आप सवाल कीजिए। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिकॉज ये आपकी जितनी फिल्म्स रही हैं उनमें जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस हैं, उनकी लेयर्स हैं, कैरेक्टर्स के अपने एक इमोशन है जो ऑडियंस तक पहुंचते हैं, एंड दूसरा कहीं ना कहीं जो सोसाइटल इश्यूज हैं वो भी एक्सप्लोर होता है, विदाउट ऑब्वियसली राइट और रॉन्ग आप नहीं बताते, आप आई थिंक ये ऑडियंस पे छोड़ते हैं ज्यादातर कि भाई तुम डिसाइड करो। हर अच्छी चीज को एक सवाल पे खत्म होना चाहिए। करेक्ट। एक एक्टिव ऑडियंस
बातचीत करे, जो उठ खड़े होकर मेरी फिल्मों के साथ इंटरेक्ट करे, जिसको हम लोग फिल्म स्कूल एक बहुत, और आजकल एक लफ्ज बहुत पॉपुलर है, कंटेंट। कंटेंट 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 क्या होता है? कंटेंट तो ऑडियंस के दिमाग में होता है। वही वही फिल्म किसी को कुछ लगेगी। मिसाल के तौर पे अगर मैंने बहुत ही कोई पेट्रा एंटी वुमन आदमी है और मैंने थप्पड़ बना दी, तो उसको तो कुछ और फिल्म दिखेगी, एक औरत को कोई और फिल्म दिखेगी। राइट। ये दो कंटेंट हो गए उसी फिल्म के। तो कंटेंट इज ऑलवेज इन द, वो नाराज होगा फिल्म से, ये क्या फिल्म है, ये कौन सी औरत है, क्या बोल रही है, तो उसने लड़के ने थप्पड़ी तो मारा था, ऐसे क्या है, छोड़ छाड़ के क्यों जा रही? एक कहानी उसके दिमाग में बन रही है। ये लेखक ने नहीं लिखी, फिल्मकार ने नहीं लिखी, उसका जो, उसकी जो बायसेस हैं वो को राइट करता है। तो आपका दिमाग मेरी फिल्म के साथ को राइट करता है, फिर एक फिल्म बनती है दर्शक के दिमाग में। आप को राइटर हो, बगैर ऑडियंस के फिल्म नहीं है। वो तो कैन में है या डब्बे में है या हार्ड डिस्क में है। फिल्म is born in the head of an audience and different films are born in the heads of different audience. Right. भाई अफवाह किसी को लगेगी वाह, किसी को लगेगी ये, किसी को जिसको हकीकत का पता नहीं है बोले ये क्या बोल रहे हो। Different people talk different things. Right. लेकिन what prompted you to make a film on this subject? Because जहां पर of course एक बात तो ये है कि AI जो है वो और ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहा है, वहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो हमारी पावर ऑफ लॉजिक है वो कहीं ना कहीं हम उसको बहुत ही ब्लंट बनाते जा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हेडलेस चिकन की तरह हमें जो दिखाया जा रहा है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। एआई से बहुत नुकसान हो, हाँ। एआई से बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि एआई आपको दिमागी काम के लिए छोड़ सकता है। अब ह्यूमन काइंड जो है वो नॉर्मल काम करने, 2/2, 15 दूनी 30, 40, 60, ये सब की जरूरत नहीं है ह्यूमन बीइंग। वो कैलकुलेशंस कर लेगा जो भी है। बट इफ यू स्टॉप थिंकिंग, इफ यू स्टॉप यूजिंग योर माइंड, इफ यू just talk to chat GPT and say write me my thesis, and you never write a thesis, then what is going to become? You are going to become zombies, and that Right. AI is going to be controlled. So जो worst dystopian film होती है ना हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स की, जिसको हम क्लीशे बोलते हैं कि एक डिस्टोपियन दुनिया बनेगी जहां एक राजा दूसरे तरह के होंगे और सब कुछ कंट्रोल्ड होगी प्रजा, वैसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं आप। और बहुत तेजी से जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा आप 10 साल में कहाँ हैं। सो यू थिंक कि ये फिल्म जो है कहीं ना कहीं, जैसे आई हैव हर्ड कि आपकी जो फिल्म है आप वो किसी के लिए नहीं बनाते हैं, आप एक इमोशन के लिए बनाते हैं, बट आपको लगता है ये फिल्म एक ऐसा इमोशन एज ऑडियंस हमें दे पाएगी कि इट इज टाइम फॉर अस टू वेक अप फ्रॉम दिस डिजिटल एज? I think it's time that you start questioning everything. Anything for including what anyone says to you, include what I say for not there. आप अपना दिमाग, आप अपनी नॉलेज, आप अपनी ख्वाहिश आप में अंदर होनी चाहिए, और आप सोच समझ के फिर एक किसी नतीजे पे पहुंचे। इमीडिएटली कोई व्हाट्सएप आए और आप कोई एक्शन ले ले, कोई यकीन कर ले किसी की, मत करिए। राइट। और एआई तो और भी डेंजरस हो रहा है। वो मैं किसी का भी तस्वीर किसी के धड़ पे लगा के किसी की आवाज कुछ भी कर दूं, और आपको यू कांट रिकॉग्नाइज देम। पीपल लाइक अस हु आर काइंड ऑफ इन द मीडियम कांट समटाइम्स मेक आउट। के अंदर कोई भी नॉर्मल एप्स है जो आपके चेहरे पे आप कुछ भी आवाज डाल दें, तो आप हिटलर की स्पीच दे रही होगी कर, तो वो तो सम करेक्ट। how do you make out what is true? It's going to get very difficult. Right. And I think that's वो जो लॉजिक और रीजनिंग की पावर है ह्यूमंस की, आई थिंक दैट शुड नॉट गो अवे। मुझे तो लगता है बहुत, I mean, how I am not that much of an expert to know how this is to be tackled, because it's very in the hands of the powerful. बट इट्स सो डिफिकल्ट ऑल्सो ना, मतलब एक तरफ तो ये है कि ये एज अ सेलिब्रिटी सोशल मीडिया आपको लोगों तक पहुंचा रहा है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये आपकी प्राइवेसी को इस हद तक इन्वेड कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो नहीं है वो भी लोगों तक परोसा जा रहा है। सो इससे कैसे बच सकते हैं? मतलब सेलिब्रिटीज का भी एक मतलब उनको बड़ा शौक है ना हमेशा रील वील बनाने का, और राइट। उसे बंद कर देना चाहिए।
देखिए आसान है ना, अब तो ऑफ कर दो ना, कि ऑफ बटन भी तो है। आप ज्यादातर अपनी जो आप जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर पर्दा लगाइए, उसको ऑफ कर दीजिए। Right. It's like a जब double-edged sword. हाँ, सो जब ऑन करना हो तो करिए, जरूरत हो, बाकी वक्त और ऑफ कर दीजिए। आप उसको लेके मत घूमिए हमेशा। Right. और आप खुद तो अब आप खुद ही जाएंगे और रील बनाएंगे और अफवाहें दूसरों के बारे में फैलाएंगे, तो फिर आप पे भी वो उतर के आएगा। Correct. Correct. दैट सेड, यू नो, द इंडस्ट्री की जहां तक सवाल है, वो अफवाहें 99% जो फैलती हो गलत। ग्लैमरस जगह नहीं है इतनी। कोई लोग जो है सुबह 5 बजे 7 बजे बड़े बड़े स्टार को भी शूटिंग पे जाना पड़ता है। अगर वो रात को 4 बजे तक कोई अय्याशियों में विलीन होंगे तो ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। बजट्स होते हैं आजकल, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इंश्योरेंस है, तो ये सब जो चीजें, और 99% जो लोग हैं वो हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती, क्रिएटिव लड़के लड़कियां हैं। उनके बारे में ये जो अफवाहें हैं वो बिल्कुल ही गलत है। आई कैन अश्योर यू, बिल्कुल ही गलत है। और अगर आप ग्लैमर के लिए इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, प्लीज मत आइए। Right. It's very tough. It requires great skill. It requires great commitment. It requires great passion and a lot of luck. Correct. And so if you are thinking that you should come here for the glamour, please don't. Right. You will And be heartbroken. आपका दिल बहुत टूटेगा। so while we're on the subject of actors, आपकी फिल्म में जो चॉइस ऑफ एक्टर्स हैं, चाहे आप लीड एक्टर्स की बात करें या जो सपोर्टिंग कास्ट है, ये वो लोग जो अपने क्राफ्ट के लिए काफी पैशनेट माने जाते हैं ना। स्पेशली अगर मैं भूमि और नवाज की बात करूं, तो जिस वक्त नवाज शायद अफवाह शूट कर रहे थे, डिफरेंट जॉनर, उसी वक्त वो बिल्कुल अच्छे अलग जॉनर की जोगीरा सारा रारा भी शूट कर रहे थे। सो एज अ डायरेक्टर, ये डिफरेंस आप अपने एक्टर से कैसे निकाल पाते हैं कि वो यहाँ जब पोर्ट्रे कर रहे हैं रबाब का कैरेक्टर, तो वो बिल्कुल अलग है। मैंने जब हम लोग डायरेक्टर बनने आए थे तो बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसा बात करते थे कि यू हैंडल एक्टर्स जैसे कोई हैंडल होता है। तो हर एक्टर अलग होता है, हर एक्टर के साथ आप अलग से बात करते हैं जी। उसके साथ। तो कुछ लोगों को, जैसे नवाज जैसा एक्टर है, तो नवाज जो है मेरे साथ, मुझे नहीं मालूम उसका जनरल व्यू क्या है, वो मेरे साथ जो है ज्यादातर अपने आप को छोड़ देता है। और वो कहता बहुत है कि मैं तो आता हूँ और सब कुछ सुधीर सर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सुधीर सर उसके टैलेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। He comes with a huge skill set. So you talk to that skill set, and then what you say transforms into something else. तो वो नवाज है। भूमि अपने ख्याल से आती है, वो थोड़ी सी आज की लड़की है, उसके अपने ख्याल हैं, वो कभी कुछ बोलती है, कुछ मान भी जाती है, कुछ हम मान देते हैं। तो ही इज वेरी इंटरैक्टिव, सेट छोड़ती नहीं है। बहुत ही अलग किस्म की जो पुरानी हीरोइनें होती थी जो अपना मेकअप बचाने के लिए मेकअप मैन मेकअप रूम में बैठी है, ऐसा कुछ नहीं। दे आर वेरी यंग मॉडर्न, यू नो, दे आर नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीवन। सम गाय tries to act funny with them, they'll kick them. They're totally different breed, you know. Right. It's another kind of young woman that's now there, no. बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे ही और भी है, सुमित व्यास है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टर है। शारेब हाशमी है, बिल्कुल ही उल्टा रोल है ना दोनों के लिए। वो अभी तक तो बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, करेक्ट, के लिए बहुत उल्टा रोल है। एक लड़की है टीजे भानु, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें पुलिस वाली है, बहुत ही अच्छा काम किया उसने। वो सुमित कौल है, मेरे साथ तनाव में भी था, वो इसमें बहुत अच्छा है। रॉकी रैना, ऑल द स्मॉलर एक्टर्स आर आल्सो वेरी गुड, आई थिंक। राइट राइट राइट। सो लास्टली, जैसे आपने कहा मास्टर्स के लिए आपने ये फिल्म बनाई, एंड वी आर होपिंग दैट वेरी सून हम ओटीटी पे भी इसे देखें। सुधीर जी, कोई मैसेज है दैट यू वुड लाइक द ऑडियंस टू हैव? मेरा मैसेज सिर्फ यही होता है कि ऑडियंस को इंटरैक्टिव होना पड़ेगा। सी इट लाइक अ गेम, जैसे वीडियो गेम होता है ना। यू कम एंड इंटरैक्ट विद द फिल्म, यू डोंट हैव टू लाइक इट। तो जितनी अच्छी ऑडियंस होगी उतनी अच्छी फिल्में बनेगी। राइट राइट। एंड ये दिस इज व्हाट सेपरेट्स यू फ्रॉम पीपल, बिकॉज जनरली लोग कहते हैं हमारी फिल्म देखिए, उसे पसंद कीजिए।
आप ये कह रहे हैं पसंद करो ना करो, बट देखो और एटलीस्ट हैव एन ओपिनियन, टॉक अबाउट इट, एक डायलॉग शुरू करो जो हाँ, पर्पस आपका फिल्म बनाने का रहा। गाली दे के करो, आप अपने को स्टूडेंट देखें, अपने हॉस्टल में जाएं, ना पसंद आए, सी यू हैव टू हैव अ एक कमिटेड ऑडियंस की जरूरत है, जो एक अलग अलहदा फिल्में बनाते हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, हमेशा सफल हो रहे हैं नहीं है, राइट। लेकिन आप जो अलग किस्म की फिल्में बना रहे हैं, उनके साथ आप इंटरैक्ट करें, एक कम्युनिटी बने, उसके बाद आप पसंद करो ना करो, खेल अलग है। एंड आई थिंक यही फिल्म मेकिंग का ट्रू प्रोसेस है कि एक क्रिएटर अपने कॉन्सेप्ट से कोई बात पहुंचा रहा है हम तक, और अगर हम वो फिल्म देखेंगे ही नहीं तो वो बात हम तक पहुंचेगी नहीं। सो आई रियली होप कि जल्दी से ये ओटीटी पे आए, ताकि जिन शहरों में थिएटर्स पे नहीं आई है हम अपने घरों पे से देख सकें। सुधीर जी, ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।